गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, कल का मैंने अपना ब्लॉग यहीं से एंड किया था, है ना, मंडे से। तो ये मंडे का ही है। अभी मैंने नहाया धोया नहीं था। आज सोच रही हूँ सावन सोमवार है तो थोड़ा सा आज भी नहा लूँगी तो ठीक रहेगा। और ये मेरे कवर वगैरह भी सूख गए थे तो मैं इनको जमा रही थी। और देखिए, अभी मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था और ब्लॉग मेरा अच्छा ही, मतलब मेरे हस्बैंड ठीक थे, है ना, आप खुद भी देख रहे होंगे, अच्छे थे। उन्होंने पूरा दिन मेरे साथ काम करवाया, सब कुछ करवाया। मतलब ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि उनको कोई प्रॉब्लम होगी। बट अचानक से उनको रात में, मतलब डेढ़ डेढ़ दो करीब हो रहा था और इतना तेज़ दर्द हुआ, इतना हल्का हल्का था, 2 दिन से था। तो चल फिर रहे थे कि पानी वाला मौसम है, बादल गरज रहे हैं, मुझे नहीं पता किस वजह से। वैसे उनको हमेशा ही दर्द देता था। जब उनकी किडनी ख़राब हुई थी ना, तब से और पेन स्टार्ट हो गया था उस समय तो। और अभी कमर के साइड ज़्यादा दुखता है उनको। तो कल रात को ज़्यादा ही दर्द हो रहा था तो फिर मैं तेल वेल लगा दिया था। हो सकता है कि उन्होंने भी ज़्यादा काम करा करा लिया होगा, है ना। पर मुझे वो बोलते काम की वजह से नहीं दुख रहा है आरती, ये बादल वाला मौसम है। और उनका बचपन से एक सितेरा शरीर होता है ना, मतलब शीत बर्दाश्त नहीं होती है को भी है। और वैसे तो हम ज़्यादा कोई भी खटाई यूज़ नहीं करते हैं। और देखिए, नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता, है ना। जो मेरी किस्मत में लिखा है ना। जैसे आपको पता, मैं सोचती हूँ बहुत कि भगवान, इतनी तकलीफ़ें हम ही को बस है क्या? और मुझे लगता है कि नहीं, ये नसीब है। ये नसीब जो होता है वो मेरे, जब मैं छोटी थी शायद तभी मेरे नसीब में इतना सब कुछ लिख गया था, है ना, कि ये मेरे साथ होना है। तो थोड़ा-सा दुःख भी लगता है। मैं भी आपकी तरह हमारी लाइफ जीना चाहती हूँ जैसे आप लोग जीते हैं। पर कोई बात नहीं, अब नसीब का लिखा तो कोई भी नहीं बदल सकता, है ना। उसके बाद नहा धोने के बाद आज देखिए, मैंने कृष्ण जी को बढ़िया दूध से, शहद से, घी से, दही नहीं था तो बस इन्हीं 3-4 चीज़ों से मैंने अभिषेक किया था। और शहद था तो शहद मतलब जमा था पूरा, अच्छा वाला नहीं था मेरे ख्याल से, नहीं तो वो टिंगला हुआ रहता। और आज मैंने भगवान जी की मंजनी भी कर दी थी इसके पहले। और ज़्यादा अगर मैं सब कुछ वीडियो जोड़ती, शायद वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और मैंने बस घी से इनको स्नान करा दिया था, ये देख लीजिए। तो ये सोमवार का ही समय था, है ना। अभी भी इनकी कोई भी तबीयत ख़राब नहीं हुई थी। और सच बताऊं तो मतलब मुझे खुद को समझ में नहीं आता है कि मेरी लाइफ है क्या, है ना। पर ये है, 1 दिन निकल रहा है, 2 दिन निकल रहा है, ऐसे अच्छा दिन जा रहा है, 2 दिन। और देखिए, अभी मैं अपने आप को, ठीक है, मैं अपने आप को पेशेंस रखी हुई हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आप बोले आरती, आप हिम्मत बना के रखिएगा। तो जितना मुझसे हो रहा है, बस मैंने इनको झूले में बैठा दिया, कान्हा जी को। अब बारी बारी से मैं इनको एक थाली में ही इनको मैं रख लेती हूँ, सारे भगवान जी। क्योंकि वो मंदिर है ना, लकड़ी का है। होता क्या है, अगर हमने अगरबत्ती लगा दी या हमने दिया जला दिया और हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो डर लगा रहता है ना, शायद कुछ हो ना जाए, एक मन में रहता है। तो फिर मैं इनको थाली में रखती हूँ सारे सजा के, तो वो आगे की आपको वीडियो में दिखाई देगा। और इतने अच्छे से पूजा ना मैं, मतलब बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, ये देख लीजिए। तो बस मैंने यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ा दिया था। अभी मैं तुलसी की पत्ती लेने गई थी। आपने बोला आरती संडे को नहीं छूते तुलसी जी, तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा सिर्फ पत्तियाँ नहीं तोड़ते हैं संडे को और बुधवार को। तो बस ये देखिए, मैंने शक्कर में वो तुलसी जी का भोग लगा दिया था। और एक तो जो वो बॉडी होती है ना तुलसी जी की, वो तोड़ के चढ़ा देती हूँ मैं, कहते हैं अच्छा होता है। इसके बाद आज मैंने आटा भी मैंने ही साना था। तो मैंने कहा जैसे मैं आटा सान देती हूँ तो ये रोटी आप सेक देते हैं, मैं बेल देती हूँ, ऐसे दोनों काम हाथ बटा के और कर ले रहे हैं। तो ज़्यादा रोटियां तो बनानी नहीं थी, जितनी बनानी थी
2-2 4-4 के हिसाब से। यहाँ मैं देव पानी डाल रहा था क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल भी पकड़ी हुई थी, इस वजह से एक हाथ से आटा सान रही थी। तो ये देव मेरा थोड़ा-सा हेल्प करा रहा है, ये देख लीजिए। इसने भी मुँह हाथ धुल लिया था जब ये मुँह हाथ धुलने गए थे। सॉरी, इसने नहाया था देव ने, क्योंकि आज ये स्कूल से आने के बाद सीधे ये नहाया है, इस वजह से। और ये आप लोगों से नमस्ते और सॉरी बोल रहा है। तो ऐसे ही है, और अपनी गाड़ी के पहियों को ऐसे ही आगे बढ़ाना है, मुझे तो लगता है। और आप लोग ने बोला आरती आपकी आंखों के नीचे ज़्यादा काला काला क्यों हो गया? होता क्या है, जिस दिन मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है ना, उस दिन मैंने देखा है कुछ ज़्यादा ही मतलब समझ में आता है मुझे। जैसे नहीं सो पाती हूँ जिस दिन, और शायद टेंशन कुछ ज़्यादा ही ले रही हूँ इन दोनों इस वजह से। हालांकि अब नहीं ले रही हूँ, मतलब कुछ सोचती हूँ नहीं हूँ अपने दिमाग में। बस फिर उसके बाद यहाँ पे नाइट का समय था, हम नीचे सोएंगे क्योंकि ऊपर बिल्कुल भी सोते नहीं बनता है। और यहाँ पे इसको मैं होमवर्क कराऊँगी, और बस यही है। हमारी छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी सी फैमिली है, भगवान उसको भी देखिए अभी अच्छे से चल फिर रहे हैं ना, कोई भी दिक्कत नहीं थी। रात को मैं बताऊँ 11-12 बजे मैंने एक बार तेल लगा दिया था, उस समय भी कोई दिक्कत नहीं थी। हल्का पेन था, उनको हल्का दर्द था, है ना, पर इतना ज़्यादा दर्द नहीं था। ना ही हमें समझ में आया, इनको समझ में आया, ना ही मुझे समझ में आया, क्योंकि चल फिर रहे थे। उसके बाद फिर अचानक से चिल्लाने लगे, मतलब करवट ही लेते नहीं बनता इनसे, ना ही इस करवट लेते बनता, ना ही उस करवट लेता। मैंने बोला था कि मत करो इतना, किसी को बुला लो, मतलब कोई अपने को बुला लो, पर बोले रहने दे आरती, जब इतना होने के बाद कोई नहीं आ रहा है तो बोलने से क्या मतलब। मैंने कहा सही बात है। और मैं अपने ब्लॉग भी इसलिए कंटिन्यू डालती हूँ ताकि कोई कल के लिए ये ना बोले कि हम आए थे कि हम नहीं आए थे, है ना, इस वजह से। और देखिए यहाँ पे ये इसने होमवर्क कर लिया, रबड़ से ही मिटा रहा था, कुछ कुछ तो इससे आने लगा है। अभी तो खैर इसकी ये पहली सीढ़ी है, पर ये है कि अभी वहाँ पे जाएगा तो थोड़ा सा इसका माइंड फ्रेश रहेगा, वरना घर में रहेगा तो शायद, है ना। और ये ए फॉर एप्पल लिख रहा था, तो मैं बोल रही थी बाबू आप अच्छे से लिखो, पर उसको शायद अभी इतने अच्छे से नहीं आता, पर वो बोल ज़रूर लेता है, जैसा हम उसको बुलवाते हैं वैसे ही बोल लेता है। तो अब सीधे मैं आप लोगों से, आप खुद ही देखिए 1:30-2 बजे का समय था, है ना। अभी तो हम सो गए थे, तो देखिए यहाँ पे हम सो गए थे, उसके बाद मैं उठी तो देव भी उठ गया था मेरे पीछे। टाइम कितना हो रहा था, करीब 1:30 बज रहा था, 1:45-2 बज रहा था करीब, और चिल्लाने लगी, अचानक से चिल्लाने लगी। वैसे तो मेरी नींद नहीं खुली थी, क्योंकि मैं गोलियां खाती हूँ, तो गोलियां खा के कोई भी गोली खाओ तो थोड़ा सा नींद लगता है मुझे। अचानक से फिर चिल्लाए, और फिर मैं उठी और मैंने देखा तो उनको बहुत दर्द हो रहा था। सच पता है आप लोगों को, रात के 1:30 बज रहे हैं, हम सो गए थे। हाँ अभी रुक जाओ, सो रहे ना अपन, सो रहे। बाबू नहीं करो, हम नहीं करो ना, तो अभी पता है। एक मिनट, सो रहे ना, सो रहे। परेशान तो अभी आपको पता है कि अभी 1:30 बज रहे थे, और बहुत ज्यादा क्या चालू होगा ना, अब सो जाओ। तो इसको मैंने अभी बहुत देर का उठाया, मुझे परेशान कर रहा था, और इनको सुबह भी पेन हुआ था, कल से तो था पर हल्का हल्का था। और मैंने इनको बोला तकिए के नीचे रख लो, तकिए नीचे कमर में रख लो। तो ये देखिए, ये हमने ना, ये इसका तेल वो लहसुन का, सो जाओ ना। तो अभी करीब टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहा है, और इनको अचानक से दर्द था कमर में। कल था, कल पर हल्का हल्का था।
और रात फिर को सुबह सूर्य कैसे रात चलते भर हैं? पूरी नहीं, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं गोलियां खाई थी और इंजेक्शन लगा थे, तो मुझे तो होश भी नहीं था। पर इन्होंने सब बताया कि एकदम आंखें चढ़ी चढ़ी इनकी लग रही थी, तो मैंने कहा कि सोए नहीं क्या? फिर बोले नहीं सोए। और फिर भी कैसे तैसे हिम्मत करके अपना आगे का काम कर रहे थे। और मतलब शरीर मेरे हस्बैंड को ऐसा नहीं कि अभी अभी हो रहा, और उनको शीत के पहले कारण बीच बीच में कभी कभी दर्द शीत के होता है। कारण उनको हमेशा ही होता रहता है, या फिर वो पानी वाला मौसम होता है ना, वो तो पता दुखने नहीं। लगता बदल में। तो बस अभी देखिए, शाम को ठीक रहो, शाम को कहाँ दर्द हो? शाम को तेल लगाए थे ना, दोपहर में तेल लगा रहे थे धूप में तो बैठे थे, थोड़ी सी धूप निकली पानी गिरने के बाद। तो ये देखिए, ये हमने लहसुन मेथी और वो वाला तेल फिर गरम किया। अभी गरम मैंने उसको 9-10 बजे ही कर ली, जब हम सो गए थे। तो अचानक इन्होंने उठाया, एक बार लगा दिया था मैंने जैसे तैसे, और अभी और लगाना है। तो दोनों सीधे ही कहा वैसे। हम कैसे अपने दिन निकालते हैं ये हम ही जानते हैं ना। और रात में तो अच्छे से सोए थे कि अब चलिए सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको मतलब धूप में बैठ के तेल लगा दिए थे एक बार, मैं भी बैठी थी धूप में थोड़ा सा, पर अभी इनको फिर बाहर पानी लॉक टाइप का अचानक धीरे है। धीरे और पता है इतना एकदम तेज से। लौकता ना कि बैठते तक नहीं बनता है। मतलब आप तो मुझे डाइटिंग करने जो जाते हैं ना, वो तक बैठते नहीं बनता है इनसे तो। मतलब खड़े रहते, ये झुकने वाला काम नहीं हो पाता। चलिए, अब तो शायद नींद नहीं लग पाएगी क्योंकि 1:30 बज गए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए 1:30 बज रहा है, किस तरीके से बताऊँ। ये देखिए 1:30 बज रहे हैं, तो 1:30 बज गए हैं। और अब देखिए कब शायद सो पाते हैं हम, कि अब नहीं सो पाते हैं, नींद लग पाती है कि नहीं, क्योंकि नींद लगना अब मुश्किल है एक बार तो। और हम नीचे सोए थे, इस वजह से ही हम नीचे सोए थे। और ज़्यादातर हम इस वजह से सोते हैं क्योंकि उनको अकेले ऊपर सोते नहीं बनता, बेड भी इतना बड़ा नहीं है इसलिए। तो अभी सो जाओ, हाँ। तो चलिए, अब फिर हम आप लोग से सुबह मिलेंगे, सुबह हम आप लोगों से मिलेंगे, है ना। चलिए, बाय। देखिए अब मतलब ऐसे हाथ पैर मेरे कँपा रहा है कि अचानक फ़ोन भी गिर गया, बहुत ज़्यादा ही हाथ पैर कँपा रहा है। ये देखिए, स्थिर नहीं रह रहा है मुझे।